मैं मुकेश कुमार साहू, शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिरसा कला। बच्चों, आज का डिजिटल क्लास शुरू करते हैं। कक्षा 8 विषय गणित, अध्याय 1 वर्ग एवं घन, भाग 1 पूर्ण वर्ग का परिचय व पहचान। दिए गए चित्र में एक वर्गाकार पैटर्न या प्रतिरूप बनाया गया है, जिसमें पंक्ति व स्तंभ में 5-5 बिंदुओं का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में 5-5 बिंदुएं हैं। तो यदि कुल बिंदुओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है तो हम इसे 5-5 के ग्रुप में जोड़ सकते हैं, या फिर हम इसे गुना भी कर सकते हैं, 5 गुणित 5, क्योंकि गुना बार बार जोड़ने की ही प्रक्रिया है। 5 गुणित 5 को हम 5 की घात 2 भी लिख सकते हैं, जिसे 5 का वर्ग कहते हैं। तो कुल बिंदुओं की संख्या में प्राप्त होती है 25। यदि प्रत्येक पंक्ति में 2-2 बिंदु हो तो कुल बिंदुओं की संख्या होगी 2 गुणित 2 बराबर 2 का वर्ग या बराबर 4। इसी प्रकार यदि प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ में बिंदुओं की संख्या 3 हो तो कुल बिंदुओं की संख्या हो जाएगी 3 गुणित 3 बराबर 3 का वर्ग बराबर 9। इसी प्रकार यदि प्रत्येक पंक्ति में बिंदुओं की संख्या 4 हो तो प्रतिरूप में कुल बिंदुओं की संख्या हो जाएगी 4 गुणित 4 बराबर 4 का वर्ग बराबर 16। इसी प्रकार हम समान संख्या में बिंदुएं लेकर और प्रतिरूप बना सकते हैं। यहाँ 25, 4, 9, 16 इत्यादि संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात जब किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। दूसरे शब्दों में एक संख्या पूर्ण वर्ग कहलाती है यदि वह किसी संख्या का वर्ग है। आइए देखते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक पंक्ति तथा स्तंभ में समान संख्या में 2-2, 3-3, 4-4, 8-8 इत्यादि बिंदु लेकर कुछ वर्गाकार पैटर्न या प्रतिरूप आप अपनी कॉपी में बनाइए तथा तालिका की पूर्ति कीजिए। हमने देखा कि प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ में बिंदुओं की संख्या यदि 5 हो तो बनाए गए पैटर्न में बिंदुओं की कुल संख्या हो जाती है 25। यदि प्रत्येक पंक्ति में बिंदुओं की संख्या 2 हो तो पैटर्न में कुल बिंदुओं की संख्या हो जाएगी 4। यदि कुल बिंदुओं की संख्या हमें दी गई है तो हमें पैटर्न में इसे जमाने पर प्रत्येक पंक्ति में 3-3 बिंदु प्राप्त होती है। यदि प्रत्येक पंक्ति में 4-4 बिंदु हो तो कुल बिंदुओं की संख्या 16 होगी। इसी प्रकार यदि 7-7 बिंदु हो प्रत्येक पंक्ति में तो कुल बिंदुओं की संख्या होगी 49। यदि 9-9 बिंदु हो तो कुल बिंदुओं की संख्या होगी 81। इसी प्रकार आप इस पंक्ति को और इस सारणी को और आगे बढ़ा सकते हैं। सारणी में हमने देखा कि अंतिम स्तंभ की सभी संख्याएं ऐसी हैं जो एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करके प्राप्त की गई है। जैसे 25 बराबर 5 गुणित 5, 4 बराबर 2 गुणित 2। ये सभी संख्याएं 1, 4, 9, 16, 25 इत्यादि पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। आप भी अपनी कॉपी में 5 और पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखें। जैसे 6 गुणित 6 बराबर 36, 7 गुणित 7 बराबर 49, 8 गुणित 8 बराबर 64, 9 गुणित 9 बराबर 81, 10 गुणित 10 बराबर 100।
इन संख्याओं को हमने स्वयं पूर्ण वर्ग संख्या बनाया है। अब यदि आपको कोई संख्या दी जाए तो कैसे पता करेंगे कि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है अथवा नहीं। देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान। आप पाएंगे कि 9 बिंदुओं को 3-3 बिंदुओं की 3 पंक्तियों में जमा सकते हैं। 16 बिंदुओं को 4-4 की 4 पंक्तियों में जमा सकते हैं। किंतु 10, 11, 12 बिंदु होने पर उन्हें इस तरह नहीं जमाया जा सकता कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में बिंदुओं की संख्या बराबर हो। चाहे तो आप कोशिश करके देख लें। 10, 11, 12 बिंदु होने पर तो हम इस प्रकार जमा कर देखने का प्रयास कर सकते हैं, किंतु यदि बिंदुओं की संख्या 109, 784 या और भी बड़ी हो तो इस तरह बिंदुओं को जमा कर जांचना कठिन हो जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने के लिए एक अच्छा तरीका है अभाज्य गुणनखंड की विधि। इस विधि में दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करके जोड़े बनाते हैं। जिन संख्याओं में सभी समान अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बन जाते हैं वे पूर्ण वर्ग संख्या होंगी। जैसे 144 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला है, तो 144 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। यहाँ 144 में सभी अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बन रहे हैं, अतः 144 पूर्ण वर्ग संख्या है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। 252 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला है। 252 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7। इसमें 7 का कोई जोड़ा नहीं है, अर्थात 252 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में मैं बता दूं, वे एक से बड़ी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। यहाँ हम 729 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो 729 2 से भाग नहीं जाएगा या 3 से भाग पूरी तरह भाग जाएगा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हमने निकाला है। तो 729 के अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। यहाँ 729 में सभी अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बन रहे हैं, अतः 729 पूर्ण वर्ग संख्या है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। 289, तो 289 सीधे 17 से भाग जाएगा, पूरी तरह विभाजित होगा, इसलिए यहाँ पर, और इसे जब तक विभाजित करना है जब 1 ना आ जाए। यहाँ हमने 289 को 17 से विभाजित किया है, जब 17 आया, फिर 17 को भाग देंगे 17 से, तो 1 आ गया। तो 289 का भाज्य गुणनखंड है 17 गुणित 17। यहाँ 17 गुणित 17 जोड़ा बन रहा है, अतः 289 पूर्ण वर्ग संख्या है। गृह कार्य। आपके पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न है, निम्न संख्याओं के गुणनखंडों के जोड़े बनाकर बताइए कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं अथवा नहीं। तो इसका गुणनखंड निकाल करके जोड़े बनाकर आपको बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं।